कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। ये जो बातें कही गई है ये सब बातें सच्ची है। यदि सर्वज्ञ वीतराग जो मोक्ष मार्ग हैं उनके द्वारा जो बातें बस उनको स्वीकार करो। जो देव का विचार न करके अब और सुनना, भगवान का तो विचार किया नहीं, भगवान को तो पहचाना नहीं, भगवान को तो माना नहीं, भगवान को तो जाना नहीं। अब भगवान को नहीं मान करके जो देव का विचार न करके उसके वचन पर विश्वास करते हैं, लो भगवान पर तो भरोसा नहीं है और उनके वचन पर विश्वास करते हैं एवं रुचि माने श्रद्धा करके उसके कंधे पर हाथ रखकर सदगति को चाहते हैं, वे अंधे हैं। लो कैसी बात कह रहे हैं, अंधे हैं वे लोग जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। क्या समझना क्या कह रहे हैं, जो लोग भगवान पर तो भरोसा नहीं है और ये कह रहे हैं बस बात ठीक है, भगवान तो पता नहीं भैया, भगवान को तो हम नहीं मानते हैं और हमें वचनों के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा भी है। तो आपकी जो स्थिति है ये स्थिति इसी तरह से है कि आप सदगति चाह रहे हो, आप अंधे हो, अंधे हो गए भाई साहब। तो भगवान को नहीं मान करके सिर्फ वाणी को जानना चाह रहा है, सिर्फ वाणी को सुनना चाह रहा है, वो व्यक्ति योग्य व्यक्ति नहीं है। आगम की रचयिता, देखो और अंधे कह दिया पहले तो उनको, फिर नया श्लोक कहेंगे आगे। पहले आगम के रचयिता वाली बात समझ में आ गई क्या है? आगम के जो रचयिता है, नहीं कहाँ पढ़ रहा था मैं, कंधे पर हाथ रख करके सदगति चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है, आप पहले भगवान की श्रद्धा करो, फिर उनकी वाणी पर श्रद्धा करो। वाणी पे श्रद्धा तब सच्ची कहलाएगी जब भगवान पर श्रद्धा होगी। जिनके जीवन में, जिनके परिणामों में भगवान की श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो प्रभु परमात्मा को वीतरागी सर्वज्ञ नहीं जानते हैं, वे लोग परमात्मा को वीतरागी सर्वज्ञ नहीं जानते हैं, वे लोग वे उनकी वाणी पर कैसे भरोसा करेंगे? पहले आपको नक्की है जो बोल रहे हैं ये वीतरागी हैं, क्या पता साहब, ये जो बता रहे हैं ये बात, ये जो बता रहे हैं ये सर्वज्ञ हैं, क्या आपको भरोसा है इस बात का? पता नहीं साहब, सर्वज्ञ तो क्या होगी जी, सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सर्वज्ञ नहीं हो सकते, ये वीतरागी नहीं हो सकते, तो फिर आप उनकी बातों को क्या सच्चा मानेंगे ये तो बताओ। आपके द्वारा उनकी बातों को सच्चा मानना भी बेकार हो गया ना, कैसे होगा? वीतरागी होना बहुत जरूरी है। चलिए एक और तीसरा श्लोक इसमें लिखा है, जिस प्रकार माता और पिता की शुद्धि पर संतान की शुद्धि निर्भर है। लो क्या कह रहे हैं भगवान, हो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार माता और पिता की शुद्धि पर संतान की शुद्धि निर्भर है, उसी प्रकार आगम रचयिता की शुद्धि पर आगम शुद्धि निर्भर है। समझ में आ रही है क्या बात? आज का प्रवचन 504 नंबर पेज से हो रहा है। क्या संयम प्रकाश ग्रंथ के 504 नंबर पेज पर खड़े हैं हम, 504 नंबर पेज पर बैठ करके बोल रहे हैं हम। आप भी यदि 504 नंबर पेज को खोल करके बैठ करके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी बाकी क्षेत्र में तो क्या दम है। देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर, माता पिता की शुद्धि, माता पिता की जो शुद्धि है वो क्या है, उस पर संतान की शुद्धि निर्भर है। माता पिता की शुद्धि यदि होती है तो संतान की शुद्धि उसके ऊपर निर्भर करती है। उसी प्रकार आगम रचयिता की शुद्धि पर आगम शुद्धि निर्भर है। वाह क्या बात कहे, तो गजब ही बात कह दी है भाई साहब, ये बहुत गजब की बात कह दी है। ये कितना गजब का यहाँ वर्णन लिख दिया है, कितनी गजब की बात कह दी है। आगम शुद्ध है, इसकी शुद्धता का क्या आधार है? ये जिनवाणी शुद्ध है, इसकी शुद्धता का क्या आधार है? ये जिनवाणी परिष्कृत है, इस जिनवाणी में सही बातें कही गई है, इसकी सत्यता का आधार है प्रभु की वीतरागता और सर्वज्ञता।
आज समय सार के प्रवचन में बात कहते समय मैंने वीतरागता और सर्वज्ञता पर व्याख्या की थी, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बातें जरूर दो चार वाक्य आपको कहूँगा कि वीतरागता और सर्वज्ञता ये अपने आप में इतने बढ़िया कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन जहाँ मिल जाते हैं वहाँ समझ लीजिए काम हो जाता है, सच्ची हो जाती है बात। 100% सच्ची बात की गारंटी हो जाती है। गाथा नंबर 44 के आधार से समय सार में 100% सच्ची कैसे होगा बोलो? ये बात सच्ची कैसे? वीतरागी है, क्योंकि आप गलत तो कह सकते हैं कि नहीं, सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ हैं, सच बोलते हैं, वीतरागी हैं, किसी तरह की कोई लाग लपेट नहीं है। इसका मतलब वीतरागता और सर्वज्ञता ये पूज्यता का कारण। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, पूज्यता का कारण इन्हीं दो बातों से बनता है। जिनके जीवन में वीतरागता होगी, जिनके जीवन में सर्वज्ञता होगी, समझ लीजिए धन्य है वे जीव जो वीतरागता और सर्वज्ञता से संपन्न है। धन्य है वे जीव जो वीतरागता और सर्वज्ञता अपने जीवन में अपनाते हैं। धन्य है वे जीव, वे बन जाते हैं परमात्मा। कौन होते हैं परमात्मा? कौन बनते हैं परमात्मा? परमात्मा बनने की विधि क्या है? बोले वीतरागी और सर्वज्ञ। बस सिर्फ उनके द्वारा जो कहे गए होंगे बस वही आगम है, इसके अलावा और कुछ आगम नहीं है, इनके अलावा और कुछ आगम होता ही नहीं है। तो आगम की शुद्धि आगम रचयिता की शुद्धि के ऊपर निर्भर करती है। आगम शुद्धि किसके आधार पर है? रचने वाले कौन है? देखिए हम भी यहाँ देखते हैं, पता है एक लड़का दौड़ता हुआ है, एक बच्चा, और उसने दौड़ते हुए आकर के कहा अरे सुनो सुनो सुनो, बाहर आग लग गई, आग लग गई, कर्फ्यू लग गया, दुकानें लुट रही है, दंगे हो गए हैं। बच्चे ने आकर के कही आपसे बात, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। फिर उसने तेरे को किसने कही? तो कहा था कि तेरे को किसने कही? अब वो ये कहता है कि बाहर एक अंकल थे, हाथ में बोतल थी उनकी, उनके हाथ में, और वो इस तरह की बातें कह रहे थे। तो आप क्या कहेंगे? अरे बैठ जा बेटा, वो तो ऐसे बकता है, वो तो पागल है, शराबी है, वो तो शराब के नशे में ऐसा ही रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो किसकी बात मान रहा है? इसका मतलब कहने वाला व्यक्ति कौन है, इसके आधार पर उस बात को मानना या नहीं मानना ये तब निर्भर करता है कि जब आप कहने वाले व्यक्ति को जानते हैं। ये जो आगम है, ये आगम को कहने वाले कौन है? एक बार नक्की तो कीजिए। इसको कहने वाले भगवान है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, सब द्रव्य स्वतंत्र है। एक एक परमाणु अपनी योग्यता से गमन करता है, परिणमन करता है। प्रत्येक पर्याय अपनी स्वाधीनता से उत्पन्न होती है। हर पर्याय स्वाधीन है, हर पर्याय स्वतंत्र है। एक एक समय की पर्याय खचित है, आगे पीछे करने की ताकत किसी में नहीं है। बोलो आगे पीछे कौन करे? किसमें हिम्मत है, किसमें ताकत है, किसमें पावर है? कौन करेगा भाई साहब? ऐसी ऐसी बातें। एक है, ये कौन कह रहा है? बोले आगम कह रहे हैं। बोले कहने वाला कौन है? कि जरूर सर्वज्ञ ही होंगे, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है बिना सर्वज्ञ के। समंत भद्र स्वामी ने बताए इसमें आप्त मीमांसा में वर्णन करते हुए शुरू में क्या श्लोक दिए, 8वें 9वें नंबर का श्लोक होगा। सैत्वमे वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे प्रभु, आपको देख करके हमें ऐसा लगता है, आपकी वाणी को सुन करके हमें ऐसे लगता है कि आप सच्चे हैं, आप ही सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वाणी से हमने पहचान लिया। अरे कौन कहे भैया, जो द्रव्य है वो उत्पादव्य वाला है, जो उत्पादव्य वाला है द्रव्य है। जो क्षणभंगुर है वो परमानेंट नित्य भी है, और जो नित्य है वो क्षणभंगुर भी है। कौन कहे भाई साहब? कौन कहे ये बातें? आपके अलावा कोई नहीं कह सकता है। हे प्रभु, ये जो आगम दिखाई दे रहे हैं, इन आगमों की शुद्धि, आगमों के रचयिता सर्वज्ञ भगवान की शुद्धि पर डिपेंड करती है। और एग्जाम्पल क्या दिया है? संतान की शुद्धि माता पिता की शुद्धि पर निर्भर करती है। संतान की शुद्धि माता पिता की शुद्धि पर निर्भर करती है। चलो आगे शास्त्र के भेद पढ़ते हैं अपन। तो शास्त्रों के भेद बतलाते हैं, विविध प्रकार से शास्त्रों को बतलाते हैं। यहां शास्त्रों के भेद
स्वरूप रचना शुद्धिर्भूषार्थश्च समासतः प्रत्येकमागमस्येत द्वैविध्यं प्रतिपद्यते। प्रत्येक शास्त्र स्वरूप, रचना, शुद्धि, अलंकार आदि से अनेक प्रकार का है और उल्लिखित स्वरूप आदि भी 2 प्रकार के हैं। ओह, सब शास्त्रों की बात कर रहे हैं, आगमों की बात कर रहे हैं, जनवाणी की बात कर रहे हैं। शास्त्र स्वरूप की दृष्टि से अनेक प्रकार के हैं। शास्त्र जो कहे गए हैं ये रचना की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार के हैं, शुद्धि की दृष्टि से भी भेद मिलेंगे आपको, और अलंकार की दृष्टि से भी बातें आपको थोड़ी सी अलग अलग तरह की मिलेगी। उल्लिखित स्वरूप आदि भी 2 प्रकार के हैं। जरा कौन से 2 प्रकार हैं, क्या वर्णन किया है, क्या बातें कह रहे हैं, और शास्त्रों में का स्वरूप क्या होता है, रचना किस तरह से होती है, शुद्धि अलंकार आदि के प्रयोग उनमें किस तरह से होते हैं, इन्हें नीचे समझाया है। नीचे पढ़ते हैं, आगे स्वरूप आदि के भेद बतलाते हैं। स्वरूप आदि के भेद सुनो जरा। तत्र स्वरूप च द्विविधम अक्षरम अनक्षरंच रचना द्विविधा गद्यम पद्यम वा गद्यम पद्यम च शुद्धिर्द्विविधा प्रमाद प्रयोग विरह। शुद्धि के 2 प्रकार के रहे हैं, प्रमाद प्रयोग विरह, फिर अर्थ व्यंजन विकलता परिहारश्च, अर्थ व्यंजन विकलता परिहारश्च परिहराश्च, फिर भूषा द्विविधा, भूषा भी 2 प्रकार की, वागलंकारे अर्थालंकारश्च, वागलंकारे अर्थालंकारश्च, वागलंकार और अर्थालंकार की चर्चा, ये भूषा भी 2 प्रकार की कह दी। अर्थो द्विविध है, अर्थ भी 2 प्रकार के हैं। चेतनो चेतनश्च जातिर्व्यक्तिश्चेति वा, ये भी 2 प्रकार के हो गए, जाति की अपेक्षा और व्यक्ति की अपेक्षा। चेतनो अचेतनश्च अर्थो द्विविधा, पदार्थ भी 2 प्रकार के हैं। कितनी कितनी तरह की बातें हैं, नहीं समझ में आई? ये बातें तो अभी समझाने वाले हैं। ये स्वरूप, रचना, शुद्धि, अलंकार आदि के जो भेद है ना, इन सबको आप समझाने वाले हैं। 505 पे समझाएंगे, 505 से देखेंगे भी अपन। देखो नीचे 505। अर्थ स्वरूप 2 प्रकार का होता है, एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। लो, ये सबसे पहले भेद हो गए 2। स्वरूप 2 प्रकार के हैं। दूसरा कहा था रचना 2 प्रकार की। पहले स्वरूप में समझ में आया क्या? अक्षरात्मक स्वरूप और अनक्षरात्मक स्वरूप। ये समझ लीजिए, शास्त्र जो होते हैं कभी तो अक्षरात्मक होंगे, अनक्षरात्मक को भी यहाँ शास्त्र कह रहे हैं, अनक्षरात्मक को भी ये कह रहे हैं शास्त्र है, अनक्षरात्मक भी। बोला कुछ नहीं और शिष्य समझ गया सब कुछ, कहा कुछ नहीं और सब बात समझ में आ गई। अक्षरात्मक शास्त्र ये जनवाणी में सामने लिखे हुए होते हैं, और अनक्षरात्मक शास्त्र तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभाव, ये दाना लगे छिलका लगे हो, ये देखा और सुन लिया और समझ में आ गया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये कौन सा शास्त्र पढ़ा शिवभूति महाराज ने? ये किस तरह का शास्त्र पढ़ लिया उन्होंने? अनक्षरात्मक। दिव्य ध्वनि को भी कह देते, लेकिन ऐसे अनक्षरात्मक। बोला कुछ नहीं, वैराग्य हो गया। बिजलियां घड़ घनक कड़कने लगी, बादल घड़ गरजने लगे, और ये क्या हुआ? इसने पढ़ लिया, समझ लिया, सब वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, समझ लिया, उपदेश सुन लिया, उपदेश समझ में आ गया। ऐसे कह रहे हैं अनक्षरात्मक शास्त्र। 2 तरह के हो गए स्वरूप की दृष्टि से, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। दिव्य ध्वनि को अनक्षरात्मक भी कह देते हैं, बहुभाषात्मक है ना, इसलिए कभी उसे अनक्षरात्मक भी कहीं पुकार दिया गया है ना। एकाक्षरी भी कह देते हैं, अनक्षरी भी कह देते हैं, निरक्षरी भी कह देते हैं, सर्वांग से निकलने वाली भी कह देते हैं, मुख से निकलने वाली भी कहते हैं, होठ नहीं हिलते, ऐसी भी। तो बड़े विविध रूप हैं। कभी अर्धमागधी कह देते हैं, कभी भाषात्मक कह देते हैं, कभी अभाषात्मक कह देते हैं,
दिव्य ध्वनि तो दिव्य ध्वनि है, जो क्या कहो उसके बारे में। फिर देखिए दूसरा, रचना के दो प्रकार हैं। जैसे स्वरूप दो प्रकार का है, ऐसे रचना करने में दो प्रकार हो जाएंगे। कैसी रचना? एक गद्यात्मक रचना और एक पद्यात्मक रचना। दो तरह की रचना हो गई, रचना गद्यात्मक और पद्यात्मक। भाषात्मक जो मोक्ष शास्त्र राजवार्तिक हैं, ये सब तो गद्यात्मक रचना है। मोक्ष शास्त्र है, राजवार्तिक है, भाषात्मक है ये सब। और ये सब लिखे ऐसे गद्य में लिखे गए, लाइन ऐसे चलती जाए ऐसे, ये सब गद्य हैं। रनिंग मैटर जैसे कहते हैं अपन, वो गद्य होता है। और छंदोबद्ध रचना वो पद्यात्मक कहलाती है। छंदोबद्ध रचना, छंदों में जो बंधी हुई रचना है वो पद्य कहलाती है। छंदोबद्ध, छंदोबद्ध, छंदों में बंधी हुई उस रचना को पद्य कहते हैं। जैसे चंद्र प्रभ चरित्र, धर्म शर्माभ्युदय आदि। अब ये सब श्लोक होंगे, गाथाएं होंगी, कलश होंगे, ये सब क्या हैं? ये सब पद्यात्मक रचनाएं हैं। ये भी शास्त्र हैं। रचना दो प्रकार से हो गई। जिसमें गद्य पद्य दोनों हों उसे चंपू कहते हैं। चंपू काव्य, जिसमें गद्य भी होते हैं और पद्य भी होते हैं। कोई एग्जाम्पल आप लोगों में से किसी को याद आ रहा है क्या चंपू काव्य के संदर्भ में? कौन है ये, बोलो। जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू कहते हैं। बहुत सुंदर। एक नाम तो सामने लिखा है, यशस तिलक, जस्ट ऊपर उदाहरण दिया था उसका, उसी से ये उद्धृत किया है। यशस तिलक चंपू, ये चंपू काव्य है। ठीक है, ये तो कोई भी कह देगा यशस तिलक चंपू, यशस तिलक चंपू। ये तो अपन बार बार में बोलते भी रहते हैं, यशस तिलक है काव्य, सोमदेव सूरी द्वारा ये चंपू काव्य है। और कोई नाम की उम्मीद करता था आप लोगों से, खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं बता पा रहे हैं। मैंने बताया है पहले, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। आत्मख्याति, समय सारटी का, वाह अवनीश भाई बहुत बढ़िया। समय सार टीका की बात है। ये समय सार की जो आत्मख्याति टीका है वो गद्य भी है और पद्य भी है। माने बीच बीच में गद्य भी लिखे हैं और गद्य के बीच बीच में चलते हुए श्लोक भी लिखे हैं संस्कृत के, वो पद्य भी हैं। ऐसा गद्य और पद्य। क्षत्र चूड़ामणि नहीं, क्षत्र चूड़ामणि तो एक ही रूप है, उसमें तो गद्य कहाँ है उसका, पद्यात्मक ही है ना, सब श्लोक ही हैं, सब संस्कृत श्लोक ही है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया यहाँ पर, उसे चंपू काव्य कहते हैं। जैसे जीवनधर चंपू, जीवनधर चंपू अलग है, क्षत्रिय चूड़ामणि अलग है। क्षत्रिय चूड़ामणि भी जीवनधर चरित्र है, लेकिन वो जीवनधर चरित्र वादीप सिंह सूरी द्वारा लिखा गया है, उसकी बात नहीं है। ये जीवनधर चंपू काव्य है, पुरुदेव चंपू है आदि। शुद्धि दो प्रकार की है, शब्द के प्रयोग करने या लिखने में प्रमाद रहित होकर अशुद्धि न करना, प्रमाद प्रयोग विरह शुद्धि है। लो, शुद्धि दो प्रकार की है, ये भी बड़ा गजब का प्रयोग है। दो प्रकार की शुद्धि की यहाँ बात कर रहे हैं। एक कौन सी शुद्धि है? प्रमाद रहित होकर के शुद्धि, शब्द के प्रयोग करने या लिखने में। भैया शुद्धि बहुत शुद्धता से लिखा है, शब्दों के प्रयोग करने में लिखने में प्रमाद नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सावधान होकर के, बहुत मनोयोग पूर्वक लिखा है, सावधानी पूर्वक विषय का वर्णन किया है। ऐसी अशुद्धि नहीं करना, ये प्रमाद प्रयोग विरह है। प्रमाद प्रयोग विरह ये शुद्धि है। नंबर 2, अर्थ और शब्दों में व्याकरण संबंधी अशुद्धि के अभाव को अर्थ व्यंजन विकलता परिहार शुद्धि कहते हैं। अब अर्थ संबंधी नहीं है, शब्द संबंधी नहीं है, व्याकरण संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है इसमें, व्याकरण की दृष्टि से देखने पर भी ये सब शुद्ध दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थ व्यंजन की दृष्टि से अर्थ व्यंजन विकलता, उसके परिहार रूप शुद्धि कहते हैं। भूषा देखिए जरा, अलंकार दो प्रकार के हैं। अब भूषा, आभूषणों की चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से लगाइए। देखिए क्या कह रहे हैं,
बड़े गजब के शब्द हैं ये। यहाँ जो शब्द दिए जा रहे हैं उन शब्दों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शब्दालंकार और अर्थालंकार, वाह। कुछ शब्दों में अलंकारिक भाषा होती है और कुछ अर्थों के अंदर भी अलंकारिक भाषा होती है। शब्द और अर्थ, इनकी अलंकारिक भाषा की यहाँ बात कर रहे हैं। क्या क्या है भाई साहब? शब्दालंकार क्या होते हैं? अनुप्रास, यमक आदि अलंकार, ये अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, यमक अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। जब किसी वाक्य में कोई वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वो बार बार प्रयोग किया जाए, कोई वर्ण है ना, वो वर्ण बार बार में आ रहा है, ये अनुप्रास है। और अनुप्रास के साथ में इन्होंने दिया यमक अलंकार। ये कैसा होता है? जब शब्द रिपीट हो रहे हो बार बार में, अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत विज्ञान दिया जबको, अक्षत साम्राज्य, अक्षत अक्षत, ये यमक अलंकार है। समझ में आ रही है बात कुछ? कैसे कैसे होते हैं ये सब? ऐसे प्रयोग होते हैं, शास्त्रों में भी होते हैं इस तरह के प्रयोग, हिंदी में होते हैं, हिंदी में आए, हिंदी में आते हैं। देखिए और क्या कहते हैं, और देखिए जरा। शब्द अलंकार के बाद में अर्थ अलंकार। अब ये अर्थ अलंकार अर्थ से संबंध रखने वाले होते हैं। अब ये अर्थ से संबंध रखने वाले होते हैं। ये क्या है? बोले उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये क्या है? उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है ये? अरे उपमाएं देते हैं ना, माने किसी को किसी की उपमा दे दी गई समतुल्य बतलाने के लिए, तो ये उपमाएं देना भी ये अलंकारिक प्रयोग हैं। इस तरह से भूषा के दो भेद यहां बतलाए गए। फिर अर्थ, चेतन अचेतन। अर्थ माने होता है वस्तु, अर्थ माने होता है पदार्थ, पदार्थ की दृष्टि से बात कर रहे हैं। चेतन अचेतन भेद से अथवा जाति व्यक्ति भेद से दो प्रकार का है अर्थ। जाति के भेद से, व्यक्ति के भेद से, ये दो प्रकार का है। फिर ये कह रहे हैं जाति व्यक्ति भेद से दो प्रकार का है। नंबर 1, चेतन कौन है? जिसमें जीवों की संख्या, प्रकार आदि का निरूपण हो, वह चेतन है। जीवों की संख्या का प्ररूपण, जीवों के आकार का प्ररूपण हो, जीवों का निरूपण हो, वह चेतन है। जैसे गोमट सार, जीव कांड आदि, ये सब चेतन का प्ररूपण ग्रंथ हो गए हैं। जीवों ही जीवों का वर्णन करेंगे। ये सब शास्त्रों के प्रकारों की चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी, ये क्या क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर पर अचेतन। बोले ये क्या है? ये अचेतन क्या चीज है? बोले जिसमें अचेतन कर्म प्रकृति का निरूपण हो, वह अचेतन है। जैसे गोमट सार, कर्म कांड आदि। तो पहले जीव कांड लिया था, जीव का वर्णन था। कर्म कांड में बोले कर्म का वर्णन है। माने या तो चेतन अचेतन के भेद से दो प्रकार कह दो पदार्थ। कुछ पदार्थ चेतन है, कुछ पदार्थ अचेतन है, तो चेतन अचेतन के भेद से दो प्रकार कह दिए। या फिर जाति के भेद से दो प्रकार कह दो, जाति और व्यक्ति के भेद से। जाति व्यक्ति का भेद क्या है? तो ये नीचे लिख रहे हैं। अथवा जाति व्यक्ति 1 नंबर, जाति जो जातिगत वस्तु को कहे उसे जाति कहते हैं। जाति किसे कहेंगे? ये प्रयोग है उसमें अपने किसमें जाति के जो प्रयोग किए ना, संग्रह नय में। संग्रह नय जातिवाचक शब्दों के प्रयोग को उपयोगी बतलाता है, बहुत उपयोगी है। हमने कहा डॉक्टर को दिखाओ, तो डॉक्टर जातिवाचक है। हमने कहा अच्छा ये इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ओके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।